नमन कोई रस्मी खाना पूरी नहीं है, नमन कोई औपचारिकता भी नहीं है। नमन है रूपांतरण की प्रक्रिया। अगर हमें नमन सीखना है तो हमें नदियों से सीखना पड़ेगा, जो अपनी सहज यात्रा में चलती हैं। कहीं समुद्र को ये जताती नहीं है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ाते बढ़ाते वो समुद्र में लय हो जाती हैं, अपना रूप खो देती हैं, अपना नाम भी खो देती हैं, अस्तित्व भी खो देती हैं। यानी अहंकार रहते हुए नमन नहीं हो सकता। बहुत से लोग तो नमन में ऐसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमने उनको प्रणाम किया, नमन किया, उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया। समुद्र भला कहाँ उत्तर दे रहे हैं, वो तो सिर्फ अपनाते हैं। गंगा ने कोई प्रश्न थोड़ी उनसे किया है, यमुना ने, गोदावरी ने, ब्रह्मपुत्र ने कोई प्रश्न थोड़ी किया है समुद्र से जो उसका वो उत्तर दें। प्रश्न नहीं है नमन। नमन रूपांतरण की प्रक्रिया है, जिसमें आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अहंकार को समाप्त करना होता है, और उसे समाप्त किए बिना आप विराट नहीं हो सकते। चाहे कबीर हैं, नानक हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, मोहम्मद हैं, जिनके प्रति भी आपको लगता है कि मुझे इनमें लय हो जाना चाहिए, मुझे और इनको एक हो जाना चाहिए, एकीकरण की प्रक्रिया हो जानी चाहिए, तो ऐसा होते ही हमारे भीतर श्रद्धा का भाव है। वो लोग जिनके नाम मैं ले रहा हूँ वो हमारे बीच में नहीं है इस समय, लेकिन हम उनको नमन करते हैं। हनुमान जी के व्रत रखते हैं, 40 मंगलवार रखते हैं, और हनुमान जी की स्तुति आराधन इस प्रकार से करते हैं कि उस समय हम वही हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिन भी महान व्यक्तित्वों को हम आदर्श रूप में अपने भीतर पा लेते हैं, तो उनके साथ जुड़ रहना ही नमन हो जाता है। आइए इस प्रक्रिया को अच्छे से समझें। और मैंने कहा कि जब नमन की घटना घटेगी तो उस समय एक और चमत्कारी चीज़ होगी कि आप अपने अहंकार को तो खो देंगे, गंगा समंदर भी बन जाएगी, लेकिन कैसा आश्चर्य है कि गंगा गंगा भी बनी रहेगी, समुद्र समुद्र भी रहेगा। केवल उसका जो रूपांतरण है वो अपने स्वरूप का एहसास मात्र कराएगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा हम गंगा से, पर्वतों से और इस प्रोसेस से ले सकते हैं।